कैसे हो आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ पीसी चंद्र ज्वेलर्स के बारे में। बहुत दिनों से मुझे कमेंट्स आ रहा था कि सर पीसी चंद्र ज्वेलर्स एक पेनी स्टॉक बन चुके हैं। क्या इस कंपनी के ऊपर सही ढंग में फिर से रिकवरी हो सकता है? क्या कंपनी फिर से बड़ा हो सकता है? तो चलो उसी के ऊपर डिस्कशन करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले कंपनी के कुछ वीकनेस पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा और उसके साथ पॉजिटिव पॉइंट भी शेयर करूंगा। तो सबसे पहले देखिए कंपनी का मार्केट कैप 6,400 करोड़ मतलब एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी आप बोल सकते हैं। कंपनी के करेंटली प्राइस 11.8 रुपीस है। जब अब मैं वीडियो बना रहा हूँ, जब आप देखेंगे वीडियो शायद ये डेटा चेंज हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए कंपनी के खुद की पी रेशियो 17 है और कंपनी के इंडस्ट्रीज पी रेशियो 33 है। इसका मतलब कंपनी का वैल्यूएशन ठीक ठाक है, आधा है इंडस्ट्रीज पी रेशियो के हिसाब से, तो ठीक है। तो कितना है चलो एक बार वो भी दिखा देता हूँ। अगर पी रेशियो के एक टाइम देखूँ तो कंपनी का पी रेशियो चला गया था 21 के आसपास और कंपनी के एवरेज पी रेशियो निकल कर आ रहा है 17 और कंपनी का खुद के पी रेशियो चल रहा है 17। तो देखा जाए तो कंपनी वैल्यूएशन वाइज एकदम सस्ता है। दूसरी बात, कंपनी के वीकनेस पॉइंट दो जगह पे है। पहली बात, कंपनी का नेट प्रॉफिट नेगेटिव में है। दूसरी बात, कंपनी के आरओसी आरओई नेगेटिव में है। तीसरी बात, कंपनी के कर्जा बहुत ज्यादा है। तो कंपनी के मेनली जो पॉइंट्स है आप देख सकते हैं, कंपनी का मार्केट कैप 6,400 करोड़ और डेप 4,000 करोड़। तो सीधा सीधा कहूँ कंपनी के जो कर्जा है वो बहुत ज्यादा है। अगर यही डेटा को मैं क्वार्टरली रिजल्ट के हिसाब से देखूं तो कंपनी इस बार हाईएस्ट सेल्स जनरेट किया, जो आज तक की सबसे ज्यादा सेल्स देखने को मिला है। एक्चुअली 2022 में सबसे ज्यादा सेल्स किया था। उसके बाद फर्स्ट टाइम यहाँ पे ज्यादा सेल्स किया है। तो सेल्स करने के बाद एक्सपेंस भी हुआ और उसके बाद कंपनी ज्यादा कर्जा लिया, उसके कारण कंपनी को इंटरेस्ट भी देना पड़ा। तो सब कुछ मिटाने के बाद भी कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट किया। तो देखा जाए तो आज तक की सबसे पॉजिटिव प्रॉफिट इस बार किया। तो लास्ट कुछ क्वार्टर्स में कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। तो इतने दिनों में कंपनी लॉसेस कर रहे थे, वही कंपनी आज प्रॉफिट में कन्वर्ट हुआ है। तो एक कंपनी के लिए गुड पॉइंट्स है, एक गुड अपडेट है, क्योंकि इतनी नेगेटिव वाला कंपनी, मतलब लॉस करने वाला कंपनी कंटिन्यूसली लास्ट 3 क्वार्टर्स में प्रॉफिट किया, यही सबसे बड़ी बात है। अभी देखिए एक पॉइंट्स को देखना, कंपनी के साल भर के अगर डेटा देखूं तो कंपनी एक टाइम बहुत शानदार परफॉर्मेंस कर रहा था। उसके बाद कोविड के बाद इस कंपनी का हालत ही खराब हो गया। तो फाइनली इतने दिनों के बाद कंपनी प्रॉफिट में कन्वर्ट हुआ है। मतलब लास्ट 3 इयर्स में कंपनी लॉसेस किया था, वो लॉसेस को अभी प्रॉफिट में कन्वर्ट किया। आप खुद ही देख सकते हैं। इसलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट जो दिख रहा है, एक साल में नेट सेल्स 118% ग्रोथ हुआ है और नेट प्रॉफिट 145% ग्रोथ हुआ है। मतलब एक अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला। उसी जगह पे कंपनी की एक साल में 119% के आसपास यहाँ पे रिटर्न कंपनी जनरेट करके दिया। इस रिटर्न देखकर बहुत सारे लोग खुश हो जाएंगे। तो मैं कहूंगा रिटर्न के चक्कर में कभी भी मत पड़ना। कंपनी का अगर परफॉर्मेंस अच्छा हो तो कंपनी में कुछ भी अच्छा ही होगा। मतलब कंपनी में अगर सारे पॉइंट्स नेगेटिव हो, सेल्स अगर खराब है, प्रॉफिट अगर नेगेटिव है, तो उस जगह पे कंपनी का रिटर्न नेगेटिव में ही देखने को मिल सकता है। तो बेसिक इस कंपनी के ऊपर अगर बैलेंस शीट के बारे में बात करूं तो आप देख सकते हैं कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस जो है, मतलब देखा जाए तो रिजर्व बढ़ता हुआ देखने को मिले, कर्जा भी अच्छा खासा ग्रोथ हुआ। तो कंपनी में वीकनेस पॉइंट क्या है? देखिए कंपनी जितना कर्जा लिया उतना पैसा कंपनी के हाथ में नहीं है। मतलब 2,900 करोड़ रिजर्व है और 67 करोड़ कंपनी का फिक्स्ड एसेट है। तो सीधा सीधा कहूँ कंपनी के ऊपर रिजर्व एंड फिक्स्ड एसेट के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी के ऊपर ऑब्वियसली जितना कर्जा है उससे भी कम कंपनी के हाथ में पैसा है। तो अ, अच्छी बात यह है कि कंपनी के जो आदर्श एसेट है वो बहुत ज्यादा है। तो आदर्श एसेट जो है टोटल देखा जाए तो अच्छा खासा देखने को मिला और यही कारण की वजह से कंपनी अभी भी इस मार्केट में टिके हुए है। अभी एज ए इन्वेस्टर के हिसाब से बात करूं तो ध्यान से देखना, इस कंपनी के ऊपर इतने दिनों से एफआईएस ने कुछ क्वांटिटी को ऐड नहीं किया था। फाइनली लास्ट 2 से 3 इयर्स में, सॉरी लास्ट 2 से 3 क्वार्टर्स में कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन अच्छा खासा क्वांटिटी को ऐड किया। जो देखा जाए तो एफआईएस ने 1% से ज्यादा होल्डिंग नहीं था और आज 5.5% के आसपास होल्डिंग है। तो इसीलिए संभव हुआ है क्योंकि ज्वेलरी सेक्टर में एक सारे कंपनीज के ऊपर एक बूस्ट देखने को मिला था, इसीलिए इस कंपनी के ऊपर भी निवेश किया गया है।
अभी भी कंटिन्यू निवेश किया जा रहा है, तो शायद इसीलिए कंपनी इतना रिटर्न दे पाए। तो सारे पॉइंट्स को सामने रखते हुए मैं एक ही बात कहूंगा, कंपनी बहुत हाई रिस्क कंपनी है, क्योंकि कंपनी के ऊपर जिस तरीके से अप्स एंड डाउन मूवमेंट एंड जिस तरीके से वोलेटिलिटी देखने को मिले परफॉर्मेंस में, उसमें चार्ट में भी आपको अच्छा खासा करेक्शन मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो चलो एक बार चार्ट भी देख लेते हैं। जैसे अगर पीसी ज्वेलर्स का चार्ट देखूं तो कुछ इस तरीके से नजरिए आपको देखने को मिलेगा। कंपनी बिग बाउंस किया है और अच्छा खासा बाउंस किया कोविड के बाद, क्योंकि कोविड के टाइम में, कोविड भी नहीं है, 2023 में इस कंपनी का प्राइस था सिर्फ के सिर्फ 1 रुपये के आसपास। तो सोचिए 2023 में अगर किसी व्यक्ति ने निवेश किया होता तो आज आज इस कंपनी का वैल्यू, उसको प्रॉफिट मिलता करीबन करीबन 800 गुना के आसपास, मतलब 8 टाइम्स कंपनी रिटर्न दे चुके हैं। तो इससे बढ़िया बात और कुछ हो नहीं सकता कि इस तरीके से फिर से वो रिकवरी कर सकते हैं। तो देखिए टेक्निकली चार्ट पैटर्न के हिसाब से देखूं तो कंपनी के ऊपर जिस तरीके से करेक्शन हो रहा है, फाइनली जो आरएसआई स्ट्रेटेजीज को मैं यूज करता हूँ, उस स्ट्रेटेजीज के बेसिस में आरएसआई नीचे आ रहा है। तो फाइनली आरएसआई हमें नीचे टच करने वाला है और उस टाइम कैंडल भी 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे आने वाला है। तो अगर नीचे आए तो उसके बाद कुछ पॉजिटिव डिसीजन बन सकता है, क्योंकि पहले भी इसी तरीके से पॉजिटिव डिसीजन बना था। आपको मैं अगर दिखा दूं तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे किस तरीके से कुछ कोविड के टाइम में, सॉरी 2023 में पॉजिटिव डिसीजन बना था, उसके बाद किस तरीके से रिकवरी कंपनी ने किया। तो कंपनी बहुत रिस्की है और हाई वोलेटिलिटी कंपनी है। इस तरीके से कंपनी के ऊपर में अगर काम कर भी लेता हूँ तो छोटे मोटे क्वांटिटी के साथ काम करता हूँ, क्योंकि इस तरीके से कंपनी आपको फंसा भी सकते हैं और अच्छा खासा ग्रोथ भी दे सकते हैं। तो जब भी कंपनी के ऊपर काम करना है तो एक बार रिसर्च करें डीपली और उसके बाद काम करें। वीडियो में जानकारी अगर अच्छा मिले तो प्लीज एक लाइक भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।